विश्व के एक गुरु हैं, विश्व के अद्वितीय गुरु हैं। कितनी बड़ी बात कह दी, भगवान के बारे में बताई जा रही। परमात्मा अरहंत और सिद्ध हैं। चाहे अरहंत की बात करें चाहे सिद्धों की बात करें, ये अमूर्त, सिद्धों में अमूर्तपना घटित होता है, अरहंतों में वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशीपना घटित होता है। अरहंत भगवान विश्व के एकमात्र गुरु यानी अद्वितीय गुरु माने गए हैं। तो ऐसे भगवंत को यह जो मैं मेरे कनीयसा अनुसदृश मनसा हृदय के द्वारा धृतः धारण किया गया है, किए गए हैं, वह श्रद्धा दृशा, श्रद्धा की आँखों से अधिगता जाने गए भी हैं। अतः इस कारण अहम भक्ता अपि, मैं भक्त भी धन्य धन्य हूँ। भगवान तु धन्य, अरहंत परमेष्टि भगवान भी धन्य है। भगवान के विशेषणों में कहा गया कि अमूर्तिक, वीतरागी और विश्व के अद्वितीय गुरु जो मेरे तुच्छ हृदय के द्वारा धारण किए गए हैं, मेरी श्रद्धा में आए हुए हैं, तो इस कारण से भगवान तो धन्य है ही हैं, लेकिन भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाला भक्त भी धन्य है। भगवान तो हमेशा धन्य होते हैं, लेकिन भक्त कब धन्य हो जाता है? जब वह भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता है। बहुत बड़ी बात है। हम पूजा करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं, स्थापन करते हैं और सन्निधिकरण करते हैं। आवाहन का मतलब क्या? अत्र अत्र, यहाँ यहाँ आप आइए आइए। आप भगवान को बुलाओगे तो आ जाएंगे क्या? जो आत्मा सिद्ध बन गई है, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गई है, वो सिद्धात्मा क्या तुम्हारे आवाहन पर, तुम्हारी पूजा में आ जाएगी? आ ही नहीं सकती है। सिद्धों का आवागमन ही नहीं है। जो एक बार जाकर के सिद्धालय में विराजमान हुए वो सिद्ध आ ही नहीं सकते हैं। जब आ नहीं सकते तो फिर हम क्यों बुलाते हैं? बताओ, क्यों बुलाते? जब आ ही नहीं सकते तो क्यों बुलाते? अरे भाई, ऐसा है कि ये तो हम भी जानते हैं कि भगवान आते नहीं हैं, पर जब हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं तो भावों से साक्षात भगवान को बुलाने में दोष क्या है? मंदिर जी में प्रतिमा के सामने तो तुम बैठे हो, प्रतिमा के भगवान तो विराजमान है, अब क्या बुलाने की जरूरत है? तो प्रतिमा के भगवान तो विराजमान हैं। यदि सचमुच के शुद्ध सिद्ध भगवान को यदि हम आवाहन कर लें तो इसमें बुराई क्या है? आए ना आए वो सिद्धांत अलग है, लेकिन हम तो अपने भक्ति भावों से बुला रहे। तो क्या आप सिद्ध परमात्मा को संसार में लाना चाहते हो? हमारे चाहने से वो संसार में आएंगे नहीं, लेकिन हम उनको बुला करके अपने हृदय में विराजमान करना चाह रहे। बाहर की प्रतिमा तो मंदिर के वेदी पर विराजमान हो गई, अब इस वेदी की विराजमान प्रतिमा को हम अपने हृदय में तो रख नहीं सकते हैं। श्रद्धा से हृदय में विराजमान कर सकते हैं, तो बाहर की प्रतिमा को भी हम श्रद्धा से हृदय में विराजमान कर सकते हैं। तो सच्चे सिद्ध परमात्माओं को, अरहंत परमात्माओं को भी
हम श्रद्धा से ही तो अपने हृदय में विराजमान कराना चाह रहे हैं। ये बात है। और ऐसे भगवान हमारे आवाहन पर आए ना आए, हमारे मन को प्रसन्नता बढ़ती है कि हमने अपने अनुष्ठान में अपने आराध्य परमात्मा को बुला लिया, आवाहन किया, स्थापन भी कर लिया। कोई कहेगा स्थापना करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, स्थापना हम भगवान के लिए थोड़ी कर रहे हैं। भगवान को प्रतीक बना करके जो स्थापना की जा रही, उसमें हम बंध रहे हैं कि जब तक हमारी पूजा पूरी नहीं हो जाएगी, हम इस जगह को छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं। और सन्निधिकरण, स्थापना में सिंहासन पर विराजमान कर लिया है, उच्च स्थान पर विराजमान कर लिया है। अब बाहर के उच्च स्थान से भी क्या, आत्मीय आनंद तो हृदय के कमलासन में विराजमान करने से होगा। ये सन्निधिकरण और हो गया, और निकटता आ गई पूजन में। इसलिए आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण करते हैं। भगवान का अस्तित्व बड़ा है। हमारी मति, हमारी बुद्धि कहाँ ऐसे भगवान को धारण कर सकती है? पद्यानुवाद में गुरुवर ने लिखा, बहुत अच्छा पद्यानुवाद है, और इन पंक्तियों को कई बार गुरुवर के मुख से प्रवचनों के अंत में सुना है। आचार्य श्री जब कभी भी कोई भावनात्मक प्रवचन करते हैं भक्ति परक, तो उन भक्ति की पंक्तियों में भगवान के प्रति एक शिष्य की लघुता इस रूप में प्रकट होती। गुरुवर कई बार ये पंक्तियाँ प्रवचनों में सुना चुके हैं, हम लोगों ने साक्षात सुना है। पंक्तियाँ हैं, श्रद्धा की मम आँखों में प्रभु, श्रद्धा की मम आँखों में प्रभु, किस विध अवतार लिया, कण भर होकर मन यह मेरा, गुरु तुमको धार लिया। विराग हो तुम अमूर्त भी हो, मूर्त रहा यह अन्य रहा। विराग हो तुम अमूर्त भी हो, मूर्त रहा यह अन्य रहा। धन्य रहे हो भगवन तुम तो, किंतु भक्त भी धन्य रहा, किंतु भक्त भी धन्य रहा। भगवान तो धन्य है ही, लेकिन भगवान को पहचानने वाला, भगवान को अपने हृदय में विराजमान करने वाला, वह भक्त भी धन्य धन्य हो जाता है। श्रद्धा की मम आँखों में, कैसी आँखों में? श्रद्धा की आँखों में। ऐसी आँखों में भगवान कहाँ आते हैं? श्रद्धा की आँखों में भगवान आते हैं। प्रभु किस विध अवतार लिया, भजन सुनाते ना। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। चंदना की तरह बुला के तो देखो, भगवान आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं, हमारे बुलाने से आते नहीं।
अरे हमारे तुम्हारे से क्या, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। बुला करके तो देखो। रामायण में बात आती है कि शबरी ने श्री राम को बुला लिया, शबरी ने श्री राम को बुला लिया। सबरी बुढ़िया, उम्र पूरी बीतने को है, ढलान पर आ गई है, फिर भी बार 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 देख रही है, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे 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 ही आएंगे, हमारे राम हमारे द्वार तक आएंगे। और आएंगे तो आतिथ्य करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें संभाल संभाल करके रख रही है। और कहानी बताती है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास के काल में शबरी की कुटिया के यहाँ पहुँच जाते हैं, और शबरी अपनी आँखों से राम लक्ष्मण सीता को निहारती है, तो उसे विश्वास ही नहीं होता, मैं सपना तो नहीं देख रही, साक्षात ये दिख रहे हैं क्या। और आ ही गए हैं, विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी आ गए, तो बेर देना है तो कोई खट्टा बेर ना चला जाए, मीठे मीठे चख चख करके दे दो, खट्टा नहीं जाना चाहिए। भूल गई, विधि भूल गई, ख्याल ही नहीं है मैं ऐसा करके दूंगी तो वो लेने योग्य होंगे उनके कि नहीं, ये ख्याल नहीं रहा। फिर भी उन बेरों का निषेध किसी ने नहीं किया, क्योंकि शबरी की भावना बहुत बड़ी थी। शबरी की भावना ने श्री राम को बुला लिया। चंदन वाला ने अंदर से आवाज लगाई, महावीर राजमार्ग से चलते चलते अंदर की गली के रास्ते पर चले गए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। चंदन वाला जैसे भाव तो करो, राजा श्रेयांश जैसा पुण्य तो जगाओ, आदिनाथ द्वार पर आकर के खड़े हो जाएंगे। भाव अंदर आना चाहिए। और ऐसे ही भाव भक्ति के उदाहरणों से प्रथमान योग के ग्रंथ भरे पड़े हैं। कथा कहानियाँ हम सभी को प्रेरणा देती हैं। आचार्य श्री कह रहे हैं कि श्रद्धा की मम आँखों में प्रभु किस विध आ अवतार लिया। हमारी श्रद्धा की आँखों में भगवान आपने किस विध किस प्रकार से आकर के अवतार ले लिया है। कण भर होकर मन यह मेरा, मेरा मन तो कण भर के समान है, और आप गुरुतम हो, बहुत बड़े हो, तो कण भर मेरे इस मन ने आपको गुरुतम रूप में कैसे धारण कर लिया, धार लिया, बहुत बड़ी बात है। विराग हो तुम, अमूर्त भी हो, आप बीतरागी हो। हे सिद्ध भगवान, आप अमूर्त हो, मूर्त रहा यह अन्न रहा। मैं तो संसार में अभी कर्म बंध के साथ हूँ, तो मूर्त हूँ, मैं मूर्त हूँ, और आप अमूर्त सिद्ध परमात्मा हो। तो इस मूर्त ने अमूर्त सिद्ध परमात्मा को कैसे अपने श्रद्धा में, आँखों में, नेत्रों में अवतार करा लिया है। और यदि ऐसा हुआ है तो भगवान आप तो धन्य रहे ही हो, लेकिन यह लघु भक्त भी धन्य धन्य हो गया है। भगवान तो धन्य धन्य है ही, यह लघु भक्त भी धन्य धन्य हो गया। लघु भक्त धन्य क्यों हो गया? क्योंकि इसकी श्रद्धा में, छोटे से हृदय में इतने बड़े भगवान आकर के श्रद्धा में विराजमान हो गए।
इसलिए भगवान तो धन्य है ही, यह भक्त भी धन्य हो गया। महावीर अष्टक पढ़ते हैं। महावीर अष्टक में हर चौथी पंक्ति में बात आती है, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। क्या कहा जाता है? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वे महावीर भगवान हमारे नयनों के पथ पर गमन करें, नयन पथगामी बने। अब बाहर के रास्ते तो देखने में आते हैं, पर नयनों का रास्ता कौन सा होगा, आँखों का रास्ता कौन सा होगा? और फिर आँखों के रास्ते पर भगवान विहार करें, विचरण करें, कैसे संभव होगा? बार बार महावीर भगवान की स्तुति में यही कहा गया, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। 3 पंक्तियों में भगवान के गुणों का वर्णन होता है, उनकी विशेषताएं बतलाई जाती हैं और अंत में कहा जाता है, ऐसे वे महावीर स्वामी, महावीर भगवान हमारी श्रद्धा में निवास करें, हमारे नयनों के मार्ग पर विचरण करें। नयनों के मार्ग का मतलब क्या? हमारी श्रद्धा में आएं, हमारे स्मरण में आएं, हमारी भावना में आएं, हमारे श्वास श्वास में आएं। निरंतर सुबह शाम हम उनका स्मरण करते रहें, इसका नाम है नयन पथगामी। नयन पथगामी का मतलब है हमारे ध्यान में बने रहें, हमारी श्रद्धा में बने रहें, हमारे हृदय में विराजमान हो, हमारी श्वास श्वास में उनका स्मरण हो। इसका नाम है नयन पथगामी। कितनी बड़ी भावना महावीर अष्टक स्तुति में भाई गई है। ऐसे महावीर भगवान हमारे नयनों के पथ में गमन करें, नयन पथगामी हो। भगवान शुद्धता को प्राप्त हैं, सिद्ध हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त हैं, उनका जीवन धन्य है, आदर्शमय है।